सभी लोगों को जय मसीह के हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें और आपको जिंदगी जन पे जीवित रखा। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। इसकी दी हुई जिंदगी है, दी हुई सांसें हैं, दिया हुआ बल है। अगर उसने दिया नहीं होता तो शायद आज हम जिंदगी जन पे जीवित भी ना होते और इस वीडियो को भी ना बना रहे होते। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि कल संडे है और कल की तैयारी करने हम आज जा रहे हैं। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जा रहे हैं कल जहां इबादत होगी वहां पर हम जा रहे हैं, क्योंकि वहां की चीज़ों को सेट करना है, सारी चीज़ों को सेट करना है ताकि कल जो लोग आए हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना कर सकें। तो उसकी तैयारी आज हम करने जा रहे हैं। और अभी तो हम जा रहे हैं अपनी दीदी के रूम पर, क्योंकि मेरी जो साइकिल है वो दीदी की रूम पर खड़ी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ जगह नहीं है खड़ी करने की। इसीलिए हम वहाँ खड़ी कर जाते हैं और जब हमें कुछ काम होता है तो हम सबसे पहले अपनी दीदी के रूम पर जाते हैं, वहाँ से साइकिल लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि ये सारी चीज़ें करने से हमें बड़ी खुशी मिलती है। जो अंदर से एक सुकून मिलता है ना, जो खुशी मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिल सकती है। जो प्रभु के काम में करने से मिलती है, जो सुकून, जो आनंद, जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। शायद कोई आपको पैसा दे तब भी आपको शांति नहीं मिलेगी। जानते क्यों? क्योंकि शांति, आनंद, खुशी देने वाला प्रभु यीशु मसीह, इसके अलावा कोई भी नहीं है। आप कहीं पर भी जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और ये सारी चीज़ें हमारी की हुई है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हम आपको एक ऐसे लड़के के विषय में बताएंगे जो प्रभु के भवन में रहता था, उसकी सेवा टहल करता था, उसके सारे कामों को करता था। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने बाइबल पढ़ा है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि हम किसके विषय में बात कर रहे हैं, किसके विषय में बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम हन्ना के बेटे शमूएल के विषय में बात कर रहे हैं। ये वही हन्ना है जिसके औलाद नहीं हो रही थी, और ये वही हन्ना है जो रो रो के परमेश्वर के भवन में गई थी, रो रो के प्रार्थना कर रही थी, और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसे शमूएल जैसा एक लड़का दिया। और हम धन्यवाद करते हैं कि जब परमेश्वर ने हन्ना को एक औलाद दी तो लिखा है जब तक वो दूध पीता रहा तब तक वो अपने पास रखा, और लिखा है जब उसने दूध पीना बंद कर दिया उसे परमेश्वर के भवन में दे दिया। धन्यवाद करते हैं कि शमूएल परमेश्वर के भवन में बना रहा, उसकी सेवा टहल करता रहा और परमेश्वर उससे बातें करने लगा। और एक दिन वो इतना बड़ा हो गया कि वो लोगों के विषय में बताने लगा। यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम प्रभु के लिए मिले, आप उसे खुशी से करिए, क्योंकि दुनिया के काम करेंगे तो शायद प्रभु आपसे खुश ना हो, लेकिन अगर आप उसका काम करेंगे प्रभु आपसे खुश होगा और एक दिन आपको वो ऊंचा पद देगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है और जिसको वो देना चाहे वह उसे देता है। हम धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रभु के जो हमारा और आपका है। अगर आपको प्रभु के लिए कुछ करना मांगते हैं तो यकीन मानिए आप किसी छोटी चीज़ से शुरुआत करिए और प्रभु आपको बड़े बड़े चीज़ों का अधिकारी बना देगा, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं जो कहकर भूल जाए, वो जो कहता है वो पूरा भी करता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में हुई है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात किया और जिन चीज़ों के विषय में वो मुझसे बातें किया था और वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पूरी भी हो रही हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप भी सुनेंगे तो बनते चले जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करता है, आपको बताता है, आपको सिखाता है और आपसे वो जो कुछ भी कहता है आप करिए। प्रभु यीशु मसीह आपको ऊंचा उठाएगा, ऊंचा पद देगा, उत्तराधिकारी बनाएगा और आपको राजा बनाएगा। राजा बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, लेकिन इतना यकीन से हम जरूर कहते हैं कि प्रभु किसी चीज़ की कमी होने नहीं देगा और जो कुछ तुम बोल दोगे वह प्रभु
कर देगा। लेकिन कब? जब आप उसकी सुनेंगे, उसके कामों में हाथ बटाएंगे, उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होंगे। और हम धन्यवाद करते हैं, ये छोटी सी वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल होइए। क्योंकि वचन बताता है कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम धन्यवाद करते हैं कि अगर आपने किसी की काउंसलिंग की है, आपने किसी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया है, किसी के लिए आपने प्रार्थना की है, किसी को आपने परमेश्वर के पवित्र वचन सुनाया, तो यकीन मानिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपका प्रतिफल आपको दे दिया है। और हम धन्यवाद करते हैं कि वो जब वो आपका प्रतिफल देगा तो वो आपको बता देगा अपने वचन के द्वारा, खुदा के खादिम के द्वारा, या किसी तरीके से वो आपसे बातें करेगा। वो आपको बता देगा कि तुमने मेरे लिए उस जगह पर ये काम किया था, उसका प्रतिफल मैं तुम्हें ये देता हूँ। और हम इस छोटी सी वीडियो को इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर आप शामुएल की तरह बड़े बड़े काम करना मांगते हैं तो आपको शुरुआत प्रभु के भवन से, उसके कामों से करनी पड़ेगी। छोटे से छोटे काम को आप करिए और प्रभु यीशु मसीह आपको बड़े से बड़ा और सामर्थ्य काम करने वाला बना देगा। आप जहाँ जाएंगे लोग प्रभु के काम को देखेंगे, उसकी महिमा करेंगे, आपके द्वारा आपको वो इस्तेमाल करेगा। हम धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी वीडियो को आपको लोग देखिए, आपको बड़ी आशीष और बरकत मिलेगी। गॉड ब्लेस यू।